आपका जिस्म रोजे के 12 घंटे बाद वो अमल शुरू करता है जिसे साइंसदान सेल्यूलर क्लीनिंग सिस्टम कहते हैं। 2016 में जापानी साइंसदान योशिनोरी ओसुमी को नोबेल इनाम दिया गया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि फाका करने से जिस्म में ऑटोफेजी शुरू होती है, यानी जिस्म खराब और कमजोर खुलियात को साफ करना शुरू कर देता है। रमजान के रोजे में रोजाना लंबे दौरानिये तक खाने से परहेज इसी कुदरती अमल को मुतहर्रिक करता है। 2019 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाये साइंसी जायजे के मुताबिक फास्टिंग सोजिश कम कर सकती है, ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर कर सकती है, दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकती है। 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के मुहक्किकीन ने मेटाबॉलिक सेहत पर फास्टिंग के मुस्बत असरात पर रोशनी डाली, खासतौर पर इंसुलिन हसासियत और वजन के कंट्रोल के हवाले से। मुतअद्दिद रमजान स्टडीज में ये भी देखा गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कमी, ब्लड प्रेशर में बेहतरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी, यानी दिल और शुगर दोनों पर मुस्बत असरात। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। एक महीना सब्र, एक महीना नज्म, एक महीना अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने का, और इसी दौरान जिस्म खुद को साफ कर रहा होता है, दिल मजबूत हो रहा होता है, शुगर मुतवाजिन हो रही होती है। इस्लाम कोई इंसान का बनाया हुआ निजाम नहीं, ये उस रब का दिया हुआ निजाम है जो इंसान के जिस्म और रूह दोनों को जानता है। 1400 साल पहले जो हुक्म नाजिल हुआ, आज साइंस उसकी हिकमत को समझने की कोशिश कर रही है। रमजान हमें सिर्फ तकवा नहीं देता, ये हमें साबित करता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, रूह की बुलंदी भी और जिस्म की हिफाजत भी। आपका जिस्म रोजे के 12 घंटे बाद वो अमल शुरू करता है जिसे साइंसदान सेल्यूलर क्लीनिंग सिस्टम कहते हैं। 2016 में जापानी साइंसदान योशिनोरी ओसुमी को नोबेल इनाम दिया गया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि फाका करने से जिस्म में ऑटोफेजी शुरू होती है, यानी जिस्म खराब और कमजोर खुलियात को साफ करना शुरू कर देता है। रमजान के रोजे में रोजाना लंबे दौरानिये तक खाने से परहेज इसी कुदरती अमल को मुतहर्रिक करता है। 2019 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाये साइंसी जायजे के मुताबिक फास्टिंग सोजिश कम कर सकती है, ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर कर सकती है, दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकती है। 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के मुहक्किकीन ने मेटाबॉलिक सेहत पर फास्टिंग के मुस्बत असरात पर रोशनी डाली, खासतौर पर इंसुलिन हसासियत और वजन के कंट्रोल के हवाले से। मुतअद्दिद रमजान स्टडीज में ये भी देखा गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कमी, ब्लड प्रेशर में बेहतरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी, यानी दिल और शुगर